हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं मानव भूगोल क्या है। क्लास 12th भूगोल का ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है मानव भूगोल के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे सबसे पहले मानव भूगोल क्या होता है, उसके बाद भूगोल वेत्ताओं के द्वारा मानव भूगोल की जो परिभाषाएं दी गई हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्रों के बारे में। तो क्लास 12th के बच्चे, ठीक है, भूगोल का ये चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। यहां से 2024 में क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो जितने बच्चे क्लास 12th में हैं और वो एग्जाम देंगे तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मानव भूगोल क्या होता है। ठीक है, तो मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। देखो, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय जगत के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसके बीच? प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? हमारा पर्यावरण, जिसमें हम बोल सकते हैं पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी में क्या है? पेड़ पौधे हैं। क्या क्या है? पेड़ पौधे हैं कि नहीं? ठीक है, और क्या है? जलवायु है, यानी अनेक प्रकार के खनिज भी हैं। तो ये सब हमको कहां से मिले हैं? ये हमको प्रकृति से मिले हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति और मानव, ठीक है, प्रकृति और मानव के बीच में संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। समझ में आ गई बात आपको? क्या है मानव भूगोल? प्रकृति और मानव के बीच जो संबंध होते हैं उसे क्या बोला जाता है? उनका जो अध्ययन किया गया है उसी को मानव भूगोल कहा गया है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे क्या संबंध होगा। देखो, संबंध का मतलब क्या होता है? अगर कोई एक कार्य करेगा तो दूसरे का उस पर क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम क्या है, हम पृथ्वी पर निर्भर हैं कि नहीं। जैसे हम बात करें यहाँ पे, जैसे पेड़ पौधे हैं, ये हमें कहां से मिले हैं? ये प्रकृति से मिले हैं। ठीक है, अब ये पेड़ पौधे मनुष्य के लिए जरूरी हैं कि नहीं? क्योंकि मनुष्य का इससे क्या है? जीवन है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है। इसका मतलब हमारा पेड़ों से क्या हो गया? संबंध हो गया। हो गया कि नहीं? तो यहां पे क्या हो गया? प्रकृति का हमसे, मनुष्य से क्या हो गया? संबंध हो गया। लेकिन अगर हम पेड़ पौधों को काटेंगे, पेड़ पौधों को क्या करेंगे? काटेंगे। अगर हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? इसका प्रभाव भी क्या होगा? मानव पे ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से क्या हो गए? संबंधित हो गए कि नहीं? तो यहां पे यही समझाएंगे मानव भूगोल में क्या होता है। प्रकृति और मानव के बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है, इसी को बोलते हैं मानव भूगोल। क्लियर बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, तो ये है मानव भूगोल। अब हम बात करते हैं, अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे एलन सी सैंपल। ठीक है, उनके अनुसार मानव भूगोल क्या होता है? तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी कि मानव ने जब विकास किया, यानी पृथ्वी तो आपको पता है जो प्रकृति ने दिया वही रहेगा, तो मानव ने धीरे धीरे क्या किया? विकास किया। जैसे वो पहले वो आदि मानव था, इतनी चीजें नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करने लगा? विकास करने लगा, खेती करने लगा। ठीक है, और क्या है, फिर से क्या है, फैक्ट्रियां लगाने लगा। तो इससे पर्यावरण पे भी क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। तो ये क्या हो गया? परिवर्तनशील संबंध हो गया कि नहीं? तो उसका क्या किया जाता है? इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये बोला है किसने? एलन सी सैंपल ने। क्या बोला? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, और हम बात करें यहां पे कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है, रेड जेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। अगर क्वेश्चन आएगा मानव भूगोल का जनक कौन है, तो आपको याद रखना है रेड जेल मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। अब रेड जेल ने भी एक परिभाषा दी है मानव भूगोल की, वो क्या दी है? जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो क्या है यहाँ पे? देखो, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो वही बात है बिल्कुल। अब तो समझ में आ गया होगा आपको कि मानव भूगोल क्या है। ये बात हो गई क्लियर। ठीक है, मानव भूगोल के बारे में। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र और उसके उपक्षेत्रों के बारे में। तो देखिए, मानव भूगोल के जो क्षेत्र है ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मानव भूगोल के कितने क्षेत्र हैं? सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। टोटल कितने क्षेत्र हैं? 6 क्षेत्र हैं। तो आपको ये तो है क्षेत्र, आपको क्षेत्र याद रखना है। अब क्षेत्र के अंदर भी क्या है? कुछ हिस्से हैं, उनको बोलते हैं उपक्षेत्र, यानी उसके भाग।
ठीक है, तो सबसे हम बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक भूगोल। अब देखो सामाजिक भूगोल मतलब क्या है, समाज की बात करेंगे हम इसमें, इसकी बात करेंगे, समाज की बात करेंगे। और समाज की वो क्या है, व्यवहारवादी भूगोल आएगा इसके अंदर। समाज कल्याण, सामाजिक कल्याण का भूगोल, यानी कि क्या क्या योजनाएं समाज कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं। अवकाश का भूगोल आएगा इसके अंदर, समाज शास्त्र आएगा। ठीक है, ये क्या है, उसके सहयोगी अनुशासक हैं ये। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना है, उपक्षेत्र भी याद रखने हैं। उसके बाद क्या है, सांस्कृतिक भूगोल है। ठीक है, सांस्कृतिक भूगोल आप जानते हो कौन से क्षेत्र में किस तरीके की संस्कृति है, तो उसको क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक भूगोल बोलते हैं। ठीक है, जैसे बिहार का कौन सा लोकगीत है, क्या नृत्य है, मध्य प्रदेश में कौन सा लोकगीत है, क्या नृत्य है, तो ये कौन सा हो गया, सांस्कृतिक हो गया। उनकी क्या क्या मान्यता है, वो सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसको मानव विज्ञान बोलते हैं। उसके बाद क्या है, लिंग भूगोल। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सामाजिक भूगोल। जैसे क्वेश्चन आएगा सामाजिक, ठीक है, मानव भूगोल के सामाजिक क्षेत्र के उपक्षेत्र बताओ, तो आपको उपक्षेत्रों के इस तरीके से नाम लिख देने हैं। ठीक है, लिंग भूगोल ये क्या है, समाज शास्त्र, मानव विज्ञान और महिला अध्ययन के अंतर्गत आता है लिंग भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल, इसमें इतिहास के बारे में बात करेंगे तो इतिहास में आता है। चिकित्सा भूगोल, चिकित्सा भूगोल में क्या क्या आएगा, देखो महामारी आएगा, जो बीमारियां आती है ना उसके बारे में आएगा। नगरीय अध्ययन, नगरों के बारे में अध्ययन होगा, और नियोजन। ठीक है, और उसके बाद क्या है यहाँ पे, ये तो क्लियर हो गया, ये नगरीय भूगोल में आ गया। उसके बाद हम राजनीतिक भूगोल की बात करेंगे, तो राजनीतिक भूगोल में क्या क्या आएगा, राजनीतिक भूगोल में आएगा निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। ठीक है, राजनीतिक मतलब राजनीति के हिसाब से, तो निर्वाचन क्या होता है आपको पता ही होगा, चुनाव। ठीक है, और चुनाव होता है तो सिंपल सी बात है, उसमें क्षेत्र की बात होती है। ठीक है, तो निर्वाचन भूगोल आएगा किसमें, राजनीतिक भूगोल में। और सैन्य भूगोल आएगा, कौन कौन सी सेनाएं हैं इस सब के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो वो सैन्य भूगोल में आएगा, उसको सैन्य विज्ञान भी बोलते हैं। तो ठीक है, उसके बाद आवास भूगोल, आवास भूगोल में क्या है, आवास भूगोल में आपको पता है नगर, ग्राम, नियोजन, इनके बारे में बात की जाएगी। आर्थिक भूगोल की अगर हम बात करें तो आर्थिक भूगोल में क्या क्या आएगा, देखो इसका उपक्षेत्र क्या है, संसाधन भूगोल है। ठीक है, संसाधन अर्थशास्त्र, और इसमें और भी है, जैसे कि इसमें कृषि भूगोल आएगा, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और व्यापार का भूगोल। तो इस तरीके से इसके उपक्षेत्र आपको याद कर लेने। आई होप आप लोग को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।